बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं। हाँ। अब विरोधिया कुल हाँफ रहे हैं। हर हर महादेव चिल्लाते हैं ना। जी। तो वो जब भावना जागती है तो हिंदू चिल्लाएगा, शंख बजाएगा, हमने बाभा नहीं, हमने लगब शंख फूके और भस्म हो जाई सब जे बतावत है। अब मथुरो लेवल जाई आ उहो लेवल जाई का कला रे, आगरो लेवल जाई, अयोध्या तो लेवल गए, बनारसो लेवल जाई, कुल लेवल जाई। अब कुल जांच हुई रामगोना में ई देखा जब उनकी सरकार होती है तो वो तो गोली चलवा देते हैं। वो कुल हमाने का मंदिर तोड़ देना है, हमने जयकारो ना लगाई। कहां से गलत है हमने? तो कहां से गंगा जमुनी तहजीब को लागू करेंगे? आनंद जी ये बताइए। बाबर जो 1503 में बाबर होके तोड़ले है, वहां जो दायर किए हैं 1503 में वो हमार मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देता। हम हर हर महादेव जय श्री रामू न चिल्लाई, इन्हन के बुरा लगत। नमः पार्वती पतये। हाँ। हर हर महादेव नहीं चिल्लाते हैं? जी जी। कब चिल्लाते हैं? जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं। सारा आरोप महानिराधार है और विपक्ष के सारे आरोप का हम खंडन कर रहे हैं। विपक्ष समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस गठबंधन की पुनः बहुमत से सरकार बनेगी। ये सब चाहे जितना छटपट पकड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे की टीम जाती है। वहां पे एक हिंसा छिड़ जाता है, एक पथराव होता है जिसमें करीब 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है। जिसकी मौत होती है वो 5 युवक मुसलमान होते हैं और ये कहा जाता है कि प्रशासन उत्तर प्रदेश की पुलिस की गोलियों से उन 5 लड़कों की मौत हुई है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता हैं आनंद तिवारी, सियोल भारतीय समाज पार्टी के। बहुत दिनों बाद आरओएस न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। क्या कहना चाहेंगे? बनारस में भी सर्वे हुआ, एएसआई सर्वे हुई, काफ़ी सकुशल हुआ। ये कहा गया कि वर्तमान की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन की और शांतिपूर्ण ढंग से एक उचित फैसला आया। आखिरकार संभल में कैसे घटना हुआ? जब सरकार ये बातें करती है, ये वादे करती है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, तो आखिरकार इतनी बड़ी हिंसा कैसे फैली? देखिए, एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आता कि जब मस्जिद के सर्वे का आदेश न्यायपालिका देती है तो एक विशेष वर्ग के धर्म लोगों की फटने लगती है। फटती क्यों है? क्योंकि गड़बड़ है। उन लोगों को तो पता है, अभी तक शक्तिहीन थे हम लोग, सर्वे नहीं हो पाया। अब सरकार बनी हिंदुत्व माइंडेड, जनता जागरूक हो गई, तो न्यायपालिका अगर कोई आदेश देता है तो पुलिस उसे फॉलो करती है। यही है तरीका। तो अगर न्यायपालिका में हिंदू पक्ष के लोग एक रीट दाखिल किए कि यह पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, यहाँ हरिहर मंदिर, बाद में मुगल शासकों ने तोड़कर बना दिया जामा मस्जिद। जामा मस्जिद एक कंपनी है। आपको ये जामा मस्जिद कंपनी आप बता रहे हैं? किस तरह की कंपनी है? ये हर जगह मिलेगी। अच्छा। बनारसों में मिलेगी, दिल्लियों में मिलेगी, संभलों में मिलेगी। मतलब एक सिंडिकेट है जामा मस्जिद। जब मुगल हुकूमत थी यहाँ, मुगल का शासक हुआ करते थे, तो उन्होंने तमाम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। जैसा कि अभी आपको हमारे बनारस में पता चला होगा, ज्ञानवापी मस्जिद अभी जांच हुई, सर्वे हुआ, वो निकल गया मंदिर। देख ही रहे हैं आप। अचानक से मस्जिदों का सर्वे क्यों हो रहा है? ये कहा जा रहा है, ये तमाम सवालात है। अंजुमन इंतजामिया की बात कर ली जाए, हिंदू पक्ष लगातार हर एक मस्जिदों पे पीआईएल दाखिल करता नजर आ रहा है, चाहे वो आगरा की बात कर ली जाए, चाहे वो आपके जमा मस्जिद की बात कर ली जाए। इस तरह की कृत्य क्यों हो रही है? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, अंजुमन इंतजामिया ये कह रही है वर्शिप एक्ट 1991 के तहत उसी दिन फैसला हो गया था कि किसी भी
जो है कि मस्जिद हो मंदिर हो उसके साथ छेड़छाड़। अगर ऐसा लागू हो गया है तो फिर आदेश न्यायपालिका ने दिया, सरकार ने तो दिया नहीं। ये सब सरकार पे आक्रामक हैं। अभी ताजा ताजा सीट हारे हैं, चुनाव सब हारे हैं। तो चुनाव हारे हैं तो इनको क्या करना था, ध्यान तुरंत हटाने के लिए कि हार गए हम लोग, क्योंकि सामने चुनाव खड़ा है पंचायत का, फिर उसके बाद विधानसभा खड़ी है। ध्यान भटकाने के लिए मौका मिला। वहाँ जब जांच करने के लिए अधिकारी गए तो उनके ऊपर हमला कर दिए, वहाँ मार काट हुई। वहाँ कहा जा रहा है भाजपा के लोग हैं जो हमला कराते हैं, देश में बंटवारा चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि कोई मुद्दा नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी को, तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा रहे हैं और इस देश में एक तरीके से हिंसा छेड़ने का काम किया जा रहा है। आप हमको ये बताइए दीपक जी कि न्यायपालिका भाजपा है, पुलिस अधिकारी भाजपा है, और जो लोग जांच कर रहे हैं, रीट दाखिल जो कर रहे हैं वो भाजपा है। भाजपा ने अपने लेटर पैड पे तो रीट दाखिल किया नहीं। विष्णु जैन लड़ रहे हैं, उन्होंने रीट दाखिल किया, तो न्यायपालिका ने जांच का आदेश दिया, तो जांच होने दिए होते। तुम्हारा अगर नहीं उसमें निकलता, वो हरिहर मंदिर नहीं होगा, तुम्हारे साक्ष्य मिलेंगे तो वो जो है तुम्हारा ही रहेगा, तो उसमें हमला करने की क्या जरूरत तो थी? जांच करिए ना। वहां पे यही कहा जा रहा है कि आप जांच करिए। आप कोई एक विशेष धर्म को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी की वीडियोस कर, ऐसी कृत्य क्यों आई कि मस्जिद के आधा किलोमीटर दूरी पर आप लगा रहे हो जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव के नारे? देखिए, जब हम सर्वे के समय भाजपा के नेता क्यों, आपने कहा ना कि भाजपा के नेता नहीं, जब हमारी भावनाएं जाग जाती हैं तब हम लोग जयकारा लगाते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। हर हर महादेव चिल्लाते हैं ना। तो वो जब भावना जागती है तो हिंदू चिल्लाएगा, शंख बजाएगा, हमने बाभन है, हमने लगभ शंख फूके और भस्म हो जाई सब जे विरोध करी। ये तो कहा जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत कहीं ना कहीं इस नारे से की गई, फिर मुसलमान जो धर्म के जो लोग हैं वो लोग उग्र हुए हैं, वो लोग पथराव जो भी हुआ, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की मिली भगत से पथराव हुई है। एक और चिल्लाते हैं नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, नहीं चिल्लाते हैं? जी जी। कब चिल्लाते हैं? जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो वहां अगर अरे यार, हम ही कहते हैं दीपक, उकुल हमने का मंदिर तोड़ देना है, हमने जयकारो ना लगाई, कहाँ से गलत है हमने? तो कहाँ से गंगा जमुनी तहजीब को लागू करेंगे? आनंद जी ये बताइए, बाबर जो 1503 में बाबर ओके तोड़ले है, वहां जो दायर किए हैं 1503 में, वो हमार मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देता। हम हर हर महादेव जय श्री रामू न चिल्लाई, इन्हन के बुरा लगा था। अरे वाह, अब ऐसे नहीं होगा। ये मुगल हुकूमत, मुगल गुलामी शासक नहीं है, यहाँ पे योगी जी मोदी जी शासन कर रहे हैं। अब नहीं चलेगा दाल में काला, अब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और बताओ थे अब मथुरो लेवल जाई, वो लेवल जाई, का कला रे, आगरो लेवल जाई, अयोध्या तो लेवल गल, बनारसो लेवल जाई, कुल लेवल जाई, अब कुल जांच हुई। इतना में ई देखा, जब उनकी सरकार होती है तो वो तो गोली चलवा देते हैं, हम राम की आवाज उठाते हैं तो नहीं चलवा दिए। राम हमारी सरकार कहाँ वहां चलवा नहीं देते, योगी जी गोली चलवा के तड़तड़ा देते, लेकिन नहीं। हाँ, ये न्यायपालिका के हिसाब से चलने वाली सरकार है, और ये सरकार जो है सबका साथ सबका विकास की सरकार है। नहीं तो आप कार सेवकों पे देखे होंगे अयोध्या में, उनकी सरकार थी तो क्या हुआ था। आनंद जी, अभी राम गोपाल जी का बयान आया है और काफी बड़ी बयान मानी जा रही है। उनका कहना है कि ये जो छोटे छोटे जज हैं ये देश में आग लगवाने का काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? अभी तत्काल की बयान है। हाँ, तो उनकी जजों पे भी अब सवालात खड़े हो रहे हैं। अब जज पे भी सवाल इस हिसाब से तो जब उनकी हुकूमत सरकार आएगी तो न्यायपालिका में ताला मरवा देंगे। जब जज पे उनको दुविधा होने लगा, जज पे तो उनकी सरकार जब थी तो कभी विरोध के दल नहीं चिल्लाए कि जज गलत है, कोर्ट गलत है, कोई फैसला गलत है। वो बेवजह का देखिए, ये हार की बौखलाहट है। ये जो 7 सीट हारे हैं 9 में से, अच्छा 1 सीट ऐसी हार गए जहां 60-70%। यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हारी, आप लोग ये कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मुद्दा मिलता है तो वो है हिंदू मुसलमान, मस्जिद और मंदिर। आखिरकार मंदिर मस्जिद की राजनीति कब तक चलेगी? आनंद जी आप बता दीजिए, आप भी सहयोगी पार्टनर हैं। जब तक
सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा, तब तक हमें लगता है कि यह इसी तरह विवाद चलता रहेगा। न्यायपालिका में अवरोध करेंगे ये लोग, फैसला हो नहीं पाएगा, विवाद चलता रहेगा। ये लोग शांति से बैठ जाएं, न्यायपालिका जितनी रीट दाखिल हो रही है मंदिर मस्जिद की, न्यायपालिका जांच कर दे, और जामिया इंतजामिया, वक्फ बोर्ड और ये सब जो है वो अलग विषय है, समझे। न्यायपालिका आदेश 29 तारीख का लास्ट डेट दिया था, ये सब मार कर लिए 27 से 26 तारीख को, कहाँ होने पाया, नहीं होने। हिंसा में एक सबसे अहम सवाल खड़े हो रहे हैं जो अभी वर्तमान समय में आ रहा है। सूत्रों की माने तो पुलिस उन आरोपियों को, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके मोबाइल से एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सामान लेकर आओ मस्जिद के पास। तो आखिरकार आपको क्या लग रहा है? एक और मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये उग्र करने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि वहां पे तमाम वो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो इस तरह के कृत्य निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं की बात कर ली जाए, चाहे वो पुरुषों की बात कर ली जाए। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं, जैसे अब अगर जहां 50-60% वोट मुसलमानों का है, अगर वहां भाजपा जीत रही है तो अब मुसलमान भाजपा को वोट करने लगा है। मुसलमानों में भी या हर काम में दो तरह के लोग होते हैं, अनपढ़ गंवार जाहिल एक ठो होते हैं, एक ठो पढ़े लिखे समझदार होते हैं। उन्होंने में हुन तो जवन पढ़ल लिखल समझदार हुन वो ओम प्रकाश राजभर जी के साथे और मोदी जी के साथे, योगी जी के साथे खड़ा हुन कुल आज भी। अब वही हम काल लखनऊ मीटिंग में देखली, अपने से स्वतः चल के बहुत मुसलमान आते हैं उनके यहाँ, राजभर जी के यहाँ। और जौन जहिलवा हुन ऊ जाके कत्तो और दल में हुड़दंगबाजी करत हुन, उनकर वह काम है। अच्छा ये एक चीज बताएं, देखिए कितनी शांति है। जब बम फटता था, दंगे होते थे, तो लात कौन खाता था? लात के खाए? खाली हिंदू ना। जब चुनाव, जब आनंद जी चुनाव, कटु वचन है, जब चुनाव, तो ये कहा जाता है, विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई पहला और अंत वाला जो चाल होता है वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का चाल होता है। 27 की तैयारी तो नहीं है, बिहार की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि आपके नेता तो कह रहे हैं 100 सीटों पे ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ेंगे बिहार में। हाँ, जैसे कि जब चुनाव आता है तब दंगा कराना ये कहते हैं ना, लेकिन बिहार अभी तो कोई चुनाव नहीं है। वो देखिए हम आपको बता रहे हैं, चुनाव सरकार तो नहीं कराती ना, चुनाव हम करा लेंगे, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, पुलिस अपना काम करती है। उस टाइम किसी की सुनी नहीं जाती। देखते होंगे बूथ पर से नेता भगा। विपक्ष के सवाल से, इस विपक्ष के इस आरोप से आपको क्या लगता है? क्योंकि जब होता है अमूमन विपक्ष का सारा आरोप महानिराधार है और विपक्ष के सारे आरोप का हम खंडन कर रहे हैं। विपक्ष समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस गठबंधन की पुनः बहुमत से सरकार बनेगी, ये सब चाहे जितना छटपिटा। क्या लगता है हिंसा में सबसे अहम रोल किसका है? हिंसा में सबसे अहम रोल जो है वो विपक्ष के राजनीतिक दलों का है, जो कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हाँ, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं तो ऐसे कैसे हो जाएगा गड़बड़। तब जब तक बल नहीं मिलेगा तब तक ये लुंगी पहिर के कितना उछड़ियन सब। क्या लगता है हिंसाधारियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी? बुलडोजर रुकेगा नहीं। हाँ। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, अब विरोधिया कुल हाँफ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, विरोधिया हाँक रहे हैं, ये आनंद तिवारी का कहना है। क्योंकि आनंद तिवारी जब बातें होती हैं बेबाकी अंदाज में बात करते हैं, लंबे समय बाद ROS न्यूज पर ये पहला इंटरव्यू आनंद तिवारी का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़े होते हैं कि विपक्ष लगातार हमलावर होता है, ये कहता है कि जब चुनाव तब हिंसा, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, फर्स्ट एंड लास्ट दांव पेच होती है। लेकिन सवाल अब ये भी खड़े होते हैं कि PIL दाखिल की जाती है, उसके बाद कोर्ट कमीशन जाते हैं, विष्णु शंकर जैन जाते हैं, वो सर्वे के दौरान जाते हैं और मस्जिद पहुंचते ही वहां पे हिंसा होती है। और राम गोपाल जी का साफ तौर पे एक बयान जारी हुआ है, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि छोटे छोटे जजों को, जिनके द्वारा देश में हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है, आग लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इनके इस बयान से क्या कुछ राजनीति दलों में हलचलें तेजी होंगी। और सबसे बड़ा सवाल जो है कि क्या सर्वे संपन्न होगा या फिर से कोई ना कोई दांवपेच खेली जाएगी। एक प्रार्थना पत्र जो है अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खन्ना जी को भी जा चुका है, लेकिन अब दोनों तरफ से PIL दाखिल होना चालू हो गया है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी प्रकरण की तरह ये प्रकरण सुलझता हुआ जाएगा या इसमें और हिंसा भड़कता जाएगा। योगी का बुलडोजर लगातार गरजता नजर आ रहा है, ये आनंद तिवारी द्वारा कहा जा रहा है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS न्यूज।